अभी एक एग्ज़ाम हुए हैं जेएसएससी के माध्यम से, उस पर किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोत सके लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है और उसी का नतीजा है कि अब निरंतर हम लोग किसी न किसी समय अवधि में, मुझे लगता है कि हर 1-2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सभागार में हम लोग बड़े पैमाने पे, कभी 200, कभी 150, कभी, मुझे नहीं लगता है कि 150-200 से कम लोगों की हम लोगों ने नियुक्ति की होंगी किसी भी सभागार में। कोरोना के बाद एक बहुत शारीरिक दक्षता वाला इम्तिहान रहा। दर्जन भर से अधिक नौजवान इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं और इससे हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा उदास हैं, चिंतित हैं और इस विषय, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई और इसके लिए तो हमने अभी कल या परसों ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य में इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की घटना घटी है। अमूमन ऐसी घटनाएं सुनने को शायद ना मिला हो, लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत चौंकाने वाला घटना था और हमने कहा है कि इसके तह तक जाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि झारखंड के नौजवान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल ना सके, दौड़ ना सके। तो हमने इसके लिए एक मदद मांगी है भारत सरकार से कि इस पर विस्तृत इसकी इंक्वायरी हो, इनकी जांच हो कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि इतने बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों की जानें चली गई। हमें उसका भी बहुत बड़ा खेद है। अभी और भी नियुक्तियां होनी है जिसमें शारीरिक दक्षता की आवश्यकता पड़ेगी, फिर तो ये बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा इस राज्य के लिए। तो कई लोगों को तो बहुत आसान लगता है, हमने नियुक्ति पत्र निकाला, नियुक्ति वैकेंसीज निकाले, देख लिए हम लोग अंजाम, अभी हमने 15-20 बच्चों को खो दिया, फिर कल इस तरीके की वैकेंसी निकलेंगी। अगर इससे अधिक बड़े संख्या में वैकेंसी निकल गए तो और बड़े संख्या में हमारे नौजवानों की जाने जाएंगी। इसलिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले पूरी चीज़ों को हम लोग जानकारी लेकर आगे बढ़ने का हम लोग का प्रयास है।